तैयबा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कोऑपरेटिव इन रूटीन और वर्बल ओकेजनल और नॉट दैट मच हाइपर एक्टिव, बिहेवियरल इशूज माइल्ड टू मॉडरेट और रिस्पॉन्स अच्छा है बहुत सारी चीज़ों में। बट फॉर लास्ट फ्यू डेज शी इज़ एग्रेसिव, सेल्फ हिटिंग कर रही हैं, दूसरों को हिट कर रही हैं, एट द सेम टाइम हाइपर एक्टिविटी और डिस्टर्बेंस बढ़ी हुई है। तो इसके ऊपर वी आर कंसर्न एंड ऑन इंक्वायरिंग जो ग्रुप टीचर हैं उनका पॉइंट है कि जी ये सीजनल चेंज जो होती है वेदर की उसके अगेंस्ट पिछले 3-4 दिनों से ये इसका रिएक्शन है इस तरह से और इसका बिहेवियर इस तरह का हुआ है। और कोऑर्डिनेटर की ऑब्जर्वेशन ये है कि शी यूज्ड टू ब्रिंग फ्यू थिंग्स फ्रॉम द होम और वो उनके साथ ऑब्सेस्ड होती है। ऑब्सेशन के अंदर जब वो उससे जब हम लेते हैं वो चीज़ तो उस सूरत में क्या होता है कि उस सूरत में वो रिएक्ट करती है और इस तरह के बिहेवियर एग्जिबिट करती है। तो पॉइंट इज़ दिस कि इसको हमें बिहेवियर को एनालाइज करना है कि हाउ वी कैन प्लान आउट सम स्ट्रेटजी टू further go on and to reduce this behavior. This is important. कोशिश करिए टीचर्स ना फाइन जी आ जाए मैं ऑर्डर जी। तो आपकी ऑब्जर्वेशन है कि ये चूँकि मौसम की तब्दीली है तो उस वजह से है, उसके अगेंस्ट आप क्या करती हैं? आपने कहा कि आप इसके मसाज करती हैं जी सर, इसको थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए फाइन 7 पॉइंट इसकी जो फेवरेट्स हैं वो सिंक करती हूँ। या समटाइम्स इसको काउंटिंग बहुत पसंद है फिंगर्स पे, वो मैं करना स्टार्ट कर देती हूँ तो उसकी अटेंशन उधर से डाइवर्ट हो जाती है। ठीक हो गया जी सर। तो ये आपने जो एनालाइज किया इसका कि शी यूज्ड टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम होम एनवायरनमेंट इन द मॉर्निंग जब हम लेते हैं तो उसमें आपने क्या किया या आप क्या करना चाहेंगे? सर मैंने पेरेंट्स से भी बात की, उन्होंने ये बोला है कि घर से ही किसी कोई चीज़ ना लेके आए क्योंकि जो भी हम उससे लेते हैं तो उसका बिहेवियर फिर सारा दिन जो है वो ठीक नहीं होता क्योंकि मूड स्विंग्स होते हैं बच्चों के, तो उसका मूड खराब हो जाता है और फिर सारा दिन वो हमारे साथ कामों में इन्वॉल्व नहीं होती इस तरह से। तो अगर वो घर से ही ना लेके आए क्योंकि बच्चे जब ट्रैवलिंग करते हैं तो उनके टेंशन ऐसे डाइवर्ट हो जाते हैं कि घर से जब बच्चे निकलते हैं हमसे कोई देख मांगे तो ये वहाँ पर शोर करती है। तो मैंने बोला वहाँ शोर करते हैं रोते हुए बिठा दें, गाड़ी में ठीक हो जाएगा, वो यहाँ पर घर से बचा डिसऑर्डर इसका क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे माइल्ड टू मॉडरेट। फीचर्स में क्या होता है ऑटिज्म में? मेन रेपिटेशन होती है, ठीक हो गया, फिक्सेशन होती है और जब चेंजेस मिलती हैं तो उस पर फिर बिहेवियर इश्यूज आते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं उन चीज़ों को एकदम। और मेन मैंने कहा मेन आप सीखता है कुछ और ऐड करें इसमें मेन और अटेंशन डेफिसिट होते हैं, अटेंशन डेफिसिट वेरी गुड। और हाइपर एक्टिव है ये जी जी है बैठी हुई है उस वक्त जी। तो इसका मतलब हाइपर एक्टिविटी इस लेवल की नहीं है कि शी नॉट रन अराउंड एंड क्लाइंब ऑन द थिंग बट शी इज हाइपर एक्टिव। कैसे नजर आया? ड्यूरिंग काम तेजी से करती है, स्ट्रोक्स अनकंट्रोल्ड है, शी जस्ट गिव अ लॉन्ग स्ट्रोक और तेजी से करना चीज का जो है दैट शोज ऑफ हर हाइपर एक्टिविटी। लेकिन इसका जो हमने स्पीच सेशन देखा था अदर डे वहां पे हाइपर एक्टिविटी हमने इसकी देखी थी कैसी थी? शी वाज नॉट सिटिंग लाइक दैट एज शी इज नाउ, यानी कि हाइपर एक्टिविटी है दैट एक्सटेंट। ये चीज सामने आती है। फाइन, ये मेन फीचर्स हैं इसके जिसको कि हमें टारगेट करना है। अब बिहेवियर के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं कि बिहेवियर को एनालाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी अगर सही कॉज का हमें पता लगेगा फिर हमारी स्ट्रेटजी सही होगी। अगर कॉज ना तो भी आप उसको समझ रही हैं कि वो चेंज का रिएक्शन है उसका वेदर क्लाइमेट का, आप उसको दूसरा कह रही है क्या, उन दोनों की स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। बट सर टाइम टू टाइम तो वेरी करता है ना, अब उस टाइम आता है तो उससे एक चीज़ ले लेती है, अगर ये उस टाइम एग्जिबिट करेगी कोई भी बिहेवियर एग्रेशन शो करेगी। अभी की बैठी हुई है, अभी की चाह रही है मैंने लंच करना है, क्योंकि ये अक्सर होता है कि ये घर से भी लंच के बगैर आती है, फिर इसकी डिमांड होती है जी आप मैंने लंच करना, मुझे और कुछ भी ना करवाया जाए, मुझे लंच दे दिया जाए। अब शी वांट्स कि मुझे बैग में से लंच निकाल के दे दिया जाए। तो अब देखिए इसको हम फर्दर एनालाइज कैसे कर सकते हैं? अगर ये बिहेवियर
बिहेवियर फर्स्ट आवर ऑफ द डे में मिलता है, तो उस वक्त वेदर इतना सुयर नहीं है, शिद्दत नहीं है उसमें गर्मी में उस हवाले से, तो उसको उसके बाद वो काम हो जाती है। अगर बिलफर्ज घंटे डेढ़ के बाद पहले एग्जिबिट किया बिहेवियर और बाद में वो एग्रीवेट नहीं हुआ बिहेवियर, तो इसका मतलब है कि ये क्लाइमेटिक वेदर को चेंज को रिएक्शन नहीं है, और ये गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, बिहेवियर डाउन हो रहा है। तो इससे मुझे ये बड़ा क्लियर हो गया कि ये हो गया। दूसरा मुझे इसमें डाटा और भी चाहिए होता है कि इन रूटीन किसके ये डिस्टर्बेंसेस इस तरह की और एनवायरमेंट्स में भी हैं, ये सिर्फ यहाँ पे है। फिर मुझे पेयरिंग वाले अंदाज को देखना होगा कि जिसने सुबह इसको रिसीव किया उसके साथ इसकी पेयरिंग कैसी है, द वे शी वाज जॉइंड इन द स्कूल, उस वक्त उसके साथ कैसा इंटरेक्शन हुआ, क्या वहीं पे तो नहीं कुछ ट्रिगर हुआ, उसको एनालाइज करूँगा। और साथ दूसरी चीज़ जो कोई चीज़ ऑब्सेस जिसके साथ में होती है लेके आती है, हम ले लेते हैं। अब इसका ज़्यादा मुझे वो चीज़ नजर आएगी, ठीक है। अदरवाइज वेदर वाला हो तो वो हमें डिफरेंट एनवायरनमेंट देते हैं, अभी देते हैं, बैठ देते हैं, सारे दिन में मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में वो बिहेवियर नजर आएगा। दूसरा इसका पिछले दफ़ा का सीजन का चेंज कैसा था वो देखना होगा, उससे लाइक दैट। अच्छा, अब अगर ये स्ट्रेटजी के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें आपने कहा रेपिटेटिव है, ऑब्सेशन भी है। अब होम एनवायरनमेंट से वो चीज़ हमें स्टॉप करनी पड़ेगी, जैसे आपने उनको कहा कि भी बेशक देते हैं, अभी दे जैसा भी वो रिएक्शन शो करे हम उसको मैं देखा जाऊँ तो उसके अगेंस्ट देते हैं, अभी दे। अच्छा, जैसा भी एग्जिबिट करे उसको रिएक्ट करे, उसको नहीं देंगे क्योंकि वो एक ऑब्सेशन है, मुझे पता है। अब उसको सब्स्टिट्यूट और चीज़ों से हम करेंगे, ड्रिल्स डिफरेंट और चाहिए हो होम एनवायरनमेंट में, यहाँ पे काउंसलिंग वाली पिक्चर स्टोरीज, सोशल स्टोरीज को इन्वॉल्व करके इसको ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है कि वो क्या अंडरस्टैंड सही करें। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने बात की वेदर वाली, तो उसमें हमारे पास सोशल स्टोरीज में फिर क्लाइमेट चेंज वाली स्टोरीज हैं। मैं यकीनन समझता हूँ कि हमने वो ड्रिल नहीं की इस दफ़ा भी, मुझे यकीन है इस बात का। तो क्या आपको मालूम है इस बात का कि हमारे पास स्टोरीज हैं? स्टोरीज हैं, आपको मेरा सवाल स्टोरीज है, हमें मालूम है कि हमारे पास है, इसका मतलब ये हो कि हमें पता भी है कि ये ड्रिल की जानी चाहिए कि बच्चों को बिफोर चेंजिंग ऑफ द वेदर हम प्रिपेयर करते हैं टू एक्सेप्ट द चेंज जहाँ पे ये पिछले के होते हैं। अब वो ड्रिल इम्पोर्टेंट है, फिर इसका वो डाटा पिछला के हर दफा में इसका कैसा होता है बिहेवियर, हर एनवायरनमेंट में कैसा होता है, उसकी बेस के ऊपर मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा। लेकिन जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आपकी जो आपने डाटा मुझे शेयर किया है, फीडबैक जो दिया और जो मैं इसको जानता हूँ देखता हूँ, इट्स नॉट क्लाइमेटिक चेंज, इट इज अ बिहेवियर व्हिच शी इज एग्जिबिटिंग एट द मोमेंट व्हेन शी कम और लेट हर डू। उसमें जो जब वो करती है आती है, हम चीज़ ले लेते हैं, अब उसका वो जो प्रॉब्लम आता है वो उस वक्त का आता है, उसके खिलाफ अगेंस्ट हमें स्ट्रेटजी प्लान आउट करनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। वो ऑब्सेशन है, वो हैबिट है, रेपिटेटिवनेस है, वो फिक्सेशन है, उसके अगेंस्ट उसका रिएक्शन है, जैसा रिएक्शन इसका इस वक्त क्यों है फॉर द लंच, और थोड़ी गर्मी नहीं चल रही उसको कोई सेंसिटिव इशू है, वो मुझे नहीं आ रही, जस्ट अ बिहेवियर, जैसा बिहेवियर मैं देता हूँ लंच देते। अच्छा, अब इस बिहेवियर के अगेंस्ट मुझे क्या काम, ये वो पहले अलग क्लियर हो गई, उसको स्ट्रेटजी में काम करें, पेरेंट्स को एजुकेट करें, मना करें, लेटर कराएं, उठा के गोद में छोटी उठा के ले आए, 2 दिन 4 दिन 6 दिन ठीक हो जाएगा बिहेवियर इंशाल्लाह। यहाँ आते सारे उसको डिस्ट्रैक्ट करें, डिस्ट्रैक्ट करना है, टॉफी जब वो चीज़ें नहीं देनी उसमें उस तरफ नहीं लेके जाना, डिस्ट्रैक्ट करना है हर इंटरेस्ट जो आपने इंटरेस्ट की चीज़ें बताई। ये जो चीज़ आ रही है इसको क्या कहते हैं? सर ये अपनी बात में मानना चाह रही है कि जो मैं कह रही हूँ वो ऑन द स्पॉट पूरी हो जाए। ठीक है। अभी लास्ट टाइम जो मैम नाज़मा की इसकी मदर से हुई थी ना, मीटिंग हुई थी, तो उसमें मैम नाज़मा ने उनसे पूछा था कि घर में क्या आप ये कोई भी चीज़ डिमांड करती है तो आप ऑन द स्पॉट पूरी कर देते हैं? उन्होंने कहा जी हम लोग पूरी कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग ये चीज़ इसकी रिड्यूस कर रहे हैं, हम लोग डिमांड फुलफिल इसकी नहीं करते हैं, इसको वेट करवाते हैं कि वेट करेगी तो आपको वो चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे हम करवाते हो तो यहाँ पे भी ये ना करती। ये बड़े समझदार बच्चे होते हैं, दे गो इन एनवायरमेंटल बिहेवियर, ये शायद करती ये शायद रिएक्ट करती, इतना सडनली हेड बैंगिंग वाला ना करती, मैं ये कहना चाहता हूँ। अगर इस एनवायरनमेंट में हम कर रहे हैं काम इसको वेटिंग पे,
होम एनवायरनमेंट में नहीं हो रहा है, हमने उनको कह दिया कर दिया, लेकिन हम कर रहे हैं यहाँ पे इस क्लास ग्रुप के अंदर, स्ट्रीट वाले में, ABA में, प्ले एक्टिविटी में, हर जगह पे अगर हम इसको वेटिंग का कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं इन प्ले थेरेपी, फिर इसका बिहेवियर हेड, इसका डिस्टर्बेंस, थोड़ा बहुत चीज़ें चलाना ये हो सकता था, एक आधी चीज़ फेंक देना भी हो सकता था। जितना स्वीटली इसने ये किया, आपका गिरबान पकड़ने की कोशिश की है, उधर से चीज़ें फेंकने की कोशिश की है, इधर से उठा के फेंकने की कोशिश की है, हेड बैंग की है, ये सारे बिहेवियर बताते हैं कि यहाँ पे शायद उतना फोकस नहीं जितना होना चाहिए। अब हमें एक स्ट्रैटेजी मिल गई अभी, इसको वेटिंग, टॉलरेंस, ये चीज़ें, एक्सेप्टेंस, इस पर हम काम करें। अब वो कैसे होगा, क्या इसका मतलब होता है, जब तक सिस्टम के मुताबिक चीज़ें नहीं करेंगे उस वक्त तक मुश्किल होगी। अगर ये चीज़ें बिहेवियर जिसके प्लान में लिखे हुए हैं, फिर होगा वरना नहीं होगा, फिर आप भी चेक करेंगे वरना नहीं होगा, फिर मैं भी देखूंगा वरना नहीं देखूंगा। बिहेवियर इशूज, पढ़ाई, ABC, वे, बुक, इस्लामिया, सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन, डेली लिविंग स्किल, एक्टिविटी, शेप्स, बॉडी पार्ट्स, कलर, एनिमल, दिस इज द बिहेवियर। Isn't it that important? This is more important than all this what we are doing. उन सबसे जरूरी है ये चीज जो मैं देख रहा हूँ उसको टारगेट होना, वो हमने टारगेट नहीं की हुई इसमें। अब मुझे जाना पड़ेगा 6 मंथली प्लान में, ये तो मंथली प्लान है आपका। इफ इट इज देयर इन 6 मंथली प्लान, इधर नहीं आया, फिर देखना होगा कि आपने क्यों नहीं लिखा इसको। और अगर मुझे उसमें भी नहीं है, 6 मंथली प्लान में भी नहीं है, मंथली में भी नहीं है, जब हमने ऑब्जर्व किया, आपने कहा फ्यू डेज बैक, अब तक उसमें ऐड हो जाना चाहिए था, पहले नहीं किया, नो प्रॉब्लम, पहले नहीं होगा। अब जब हमने ऑब्जर्व किया एक चीज नॉर्मल से हट के, तो SOPs, माय SOP सेज इट शुड बी पार्ट ऑफ द प्लान। अब उसका उस प्लान में ना होना इज ऑब्जेक्शनेबल टू मी, आई एम डेफिनेटली ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो टारगेट ही नहीं होगा। मैं अलग से VIP नहीं चाहूंगा कि काम बनाए, लेकिन हम उसको टारगेट तो कर ले डिफरेंट एरियाज के अंदर। अब ये आपकी कोऑर्डिनेशन मीटिंग का पॉइंट बन जाएगा, जब आप कोऑर्डिनेशन मीटिंग के लिए बैठेंगी, दूसरे एरिया के कोऑर्डिनेटर से आप डिस्कस करेंगे कि जी वहाँ पे ये क्या करनी है, क्या इसके ऐसे वहाँ पे है कि नहीं है। तो दिस सिस्टम हैज टू बी मेंटेन्ड, ओनली देन दीस थिंग्स विल बी बेटर। अब वो जो बिहेवियर हेड बैंगिंग का फेंकने का ये वो किया था, हमने उसको टॉलरेट किया है। देखिए स्ट्रेटजी, मैंने उसको एड्रेस नहीं किया, मैंने टॉलरेट किया, इग्नोर किया है, सिर्फ उसको गिरबान वाले से मैंने रोका कि वो ना फेंकने पाए। बाकी मैंने हेड बैंगिंग पे भी उसको पकड़ा भी नहीं, उसने भी उसे 2-4 मारे छोड़ दिया। अगर मैं उसको तवज्जो दे देता, नो मेरा बच्चा नहीं मारना, साथ में लग जाएगी, ये क्या कर रही हो, नो नहीं ना, उसने बहुत करना था, बिलीव यू। तो ये वो टेक्निक है जो हमें आनी चाहिए, हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, हमारा कंसर्न होना चाहिए। तो इसमें ये आपने बनाया, इसमें आपका एरिया है कि आपको उसको हाईलाइट करना चाहिए कि मेरे आपने 6 मंथली में लिखा है, 6 मंथली भी मैं देखता हूँ इसका कि 6 मंथली में अगर तो लिखा हुआ है तो फिर आपने मिस किया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। अगर उसमें लिखा ही नहीं हुआ तो आप वो ब्रॉडली बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट किया कि इन सबसे ज़्यादा जरूरी है मेरे लिए ABC 1 2 3 कोई जरूरी नहीं मेरे लिए बिहेवियर ज़्यादा जरूरी है। उसका बिहेवियर सोशलाइजेशन के हवाले से बेहतर है, वो नहीं रेपिटेटिव है, रिपीट कर करके हेड बैंगिंग बढ़ा देगी। अगर रोज इसका चीज चाड़ा मारने वाला काम यहाँ पे हम इसको अपॉर्चुनिटी देते रहे, हम इसको ना रोक पाए तो वो तो बढ़ जाएगा। तो फिर ABC 1 2 3 मैं क्या करूँगा, उसकी शेप्स उसकी क्या करूँगा, एनिमल्स नेम को मैं क्या करूँगा, उसका बिहेवियर ही ठीक। तो इसको इस ब्रॉडली में देखना चाहिए। और हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के हवाले से, इनटेक के हवाले से आप प्राप्त कर सकते हैं। लंच कैसा आता है इसका? ठीक है, नहीं जंक, हेल्दी जंक। अब हाइपर एक्टिविटी जहाँ पे हम नजर आ रही है, अब इट्स इम्पोर्टेंट टू कन्वे टू द पेरेंट। आपने ये बात कोऑर्डिनेटर को तब कही कि इसका जंक फूड आ रहा है। अक्सर लंच को भी अक्सर नहीं, लंच का इशू होता है कि लंच उस तरह शौक से करती नहीं है, जबरदस्ती करवाना पड़ता है, वो चीज़ है। मेरा सवाल ये है, एक जंक फूड बच्चे का आ रहा है, मुझे पता है वो हाइपर एक्टिव है, मेरी सारी ड्रिल वेस्ट हो जाएगी, मेरी सारी ड्रिल वेस्ट हो जाएगी जो मैं इसके ऊपर हाइपर एक्टिविटी के बेस कर रहा हूँ, वो एफर्ट सारी जाया जाएगी। व्हाई शुड आई कंप्रोमाइज माय एफर्ट जस्ट ऑन द थिंग कि मैं इसकी फूड एग्रेवेट करता है। आपको पता है जंक फूड मीठा ये हाइपर एक्टिविटी बढ़ाता है, यू नो इट, पुरानी टीचर है, आपको पता होगी। आप जब पता है तो उसको हम मैयर क्या ले रहे हैं, दिस इज
अपने पेरेंट्स को इस बात को पॉइंट आउट नहीं किया अब तक, और अगर किया है फिर भी आ रहा है, तो फिर मुझे इसको ऑन रिकॉर्ड लाना चाहिए कि ये चीज़ हमने बताई और उनसे क्या एक्शन हुआ नहीं हुआ जो भी है, सो दैट कल को मेरे पास एविडेंस हो कि जी हमने पैसे दिए कॉर्पोरेट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमें देखना है कि हम इसको अकॉर्डिंगली करें। अच्छा कोई सवाल किसी का, कोई बात समझ ना आई, आसान समझाएगा, इसको टारगेट करें। वेट प्री लर्निंग स्किल फोकस करने, सिंपल आंसर टू ऑल दीस थिंग्स। प्री लर्निंग स्किल क्या होती है? यू मस्ट नो, यू मस्ट नो, यू मस्ट नो। अब प्री लर्निंग स्किल को कराना कैसे है वो इम्पोर्टेंट है, उसमें वेटिंग है, उसमें टॉलरेंस है, उसमें सोशलाइजेशन है, उसमें कम्युनिकेशन है, उसमें एक्सेप्टेंस है, उसमें प्रोसेसिंग है कि मैं जो कह रहा हूँ उसको प्रोसेस कैसे करना है इसने इंस्ट्रक्शन को। वो सारी चीज़ें जब इसकी बेहतर हो जाएंगी तो ये कोई इंतजार नहीं करेगी, ये करेगी इंतजार अनलेस मेरे को भूख इतनी लगी कि ये जानवर बन जाए, उस वक्त तक कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। और दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि लंच में प्रॉब्लम करती है उसकी रीजन है रेपिटेटिव है, रैंडमाइजेशन इसकी मैक्सिमम करके कामों के अंदर घर वालों को बताए रैंडमाइज करें, अब वो रेपिटेटिव बिहेवियर का ब्रेक होगा, अब वो एक टेस्ट के बजाय दूसरे टेस्ट को एक्सेप्टेंस आ जाएगी। बेबहा बच्चे मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ जिनकी इस चीज़ पे रेपिटेटिवनेस के ऊपर हमने काम किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने एक टेस्ट को छोड़कर कितने टेस्ट उन्होंने खुद ब खुद खाने शुरू कर दिए, उनको खिलाने की कोशिश नहीं करनी पड़ी। बिलीव यू मी। कैसे सर? कैसे? मतलब ये कोऑर्डिनेटर्स को और टीचर्स को ये रैंडमाइजेशन रेपिटेटिव इज अ रेपिटेशन इज अ बिहेवियर। अच्छा बट बुला रहे हैं किसी को शायद, अच्छा मुझे बुला रही है आते हैं, उसकी मदद नहीं आना था मैं। अच्छा रेपिटेटिवनेस इज अ बिहेवियर, रिपीट करते हैं एक ही काम एक ही काम एक ही काम एक ही काम। अब जब मैं उसको रोज एक तरह की शीट कराऊंगी यही वाली रिफर, मुझे नहीं पता कि आप करानी कि नहीं करानी, मैं ये शीट दोनों सेम लग रही है, अच्छा ये दोनों सेम लग रही है, इसका ये भी मिलती जुलती है, कितनी है ये जो मेरी है ये इंग्लिश से रिलेटेड है, ये मैथ से रिलेटेड है। पैटर्न मेरा मतलब है पैटर्न। अच्छा अभी अगर मैं उसको इसमें चेंज दूंगा रैंडमाइज, अगर मैं इस तरह बिठाने के लिए उधर बिठाऊंगा, अगर मैं इसको सुबह आपके साथ क्लास में ले जाने के लिए एक चक्कर उधर लगवा के फिर इधर लाऊंगा, कभी कभी कुछ करूंगा, अगर मैं इसको रोज जुमला सुनने को आते साथ देता हूँ अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू, इसको बजाय मैं किसी दिन इसको कहूँगा वाओ नाइस, ये अस्सलाम वालेकुम नहीं करूँगा, सुनने को रैंडमाइज करूँगा, देखने को रैंडमाइज करूँगा, हर चीज को रैंडमाइज करूँगा, मतलब मेरा ये है सारे दिन में चेंज। अब उसके लिए क्या होगा, एक चेंज से हटना आसान हो जाएगा, अदरवाइज अगर मैं सारे दिन में नहीं करूँगा अब वो चेंज को रिएक्ट करेगी स्लोली। दिस इज व्हाट आई वांट टू फोकस, रैंडमाइज द थिंग्स टू द मोस्ट। आपको मैं पिछले मोर देन अ मंथ इसी जगह इस कॉर्नर में देख रहा हूँ, उससे पहले चेंजेस करना शुरू मैंने कहा मोर देन अ मंथ, उससे पहले करें एक महीने में क्यों हम इनकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। इसको यहाँ बैठ के रोज खिड़की उधर आगे नीला ये बेस इधर ये नजर आ रहा है, विजुअली हमने चेंज नहीं किया, क्यों आप मुझे उस कॉर्नर में बैठी नजर नहीं आई। इसी जगह के ऊपर भी हम कर सकते हैं, इस जगह को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आई डोंट माइंड ग्रुप्स ऊपर नीचे कर दें, मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, मैंने कहा रैंडमाइज कर दिया, मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कभी आपको भी कोऑर्डिनेटर बीपी कि जी आप ये ना करें या ये, मैंने कहा रैंडमाइज। अब रैंडमाइज के आइडियाज मैं आपको दे रहा हूँ, इंप्लीमेंट आपने करने, दैट विल मेक डिफरेंस। ठीक है, आपके पास बच्चे सारे उसी कैटेगरी के हैं, उसी डिसऑर्डर के हैं, इन सारी चीजों को समझ के अप्लाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल मेक डिफरेंस इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसको आप अप्लाई करें उसमें, और उसके बाद रोज इसको 11 बजे क्यों मैं लंच दूँ, 10 बजे क्यों दूँ लंच, नहीं तो 10 बजे रोला डालेगी, चीजें की टक्कर मारेगी, मारने में मैं बिहेवियर मैनेज करूंगा, लेकिन रैंडमाइज जरूर करूंगा उसको,
टॉलरेंस पैदा करूंगा, वेटिंग ये वो। मैंने एक दफा भी उसको कहा कि अभी नहीं करना, आधे घंटे बाद करना है। आपने देखा है इतनी देर में मैंने उसको ये नहीं कहा कि अभी नहीं करना, नो नहीं कहा, लेकिन दिया भी कोई नहीं मैंने उसको। वो थोड़ी देर करती है, ऐसे किया, पहले टकरे मारी, छोड़ दिया। बस शी अंडरस्टैंड्स ना कि इन चीज़ों का फायदा कोई नहीं होगा, मुझे कुछ मिलेगा, इस मोदी साहब ने देना कोई नहीं। शी नोज अबाउट इट। मैं टॉलरेंस पैदा कर रहा हूँ हकीकत उसमें। अब वो टॉलरेंस यहाँ पे भी मैं पैदा करूँगा जब मैं इसको रैंडमाइजेशन और सारी चीज़ें रोज में यहाँ से ये लिखवाते हैं, आई कैन बेट एंड स्वीयर अपॉन दिस, कि आप रोज यहाँ से यहाँ तक लिखवाती हैं, कभी आपने यहाँ से उधर को नहीं लिखवाया। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो फिर मैं अप्रिशिएट करूंगा कि यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट व्हाट आई वांट। कभी मैं इसको ये लिखवाऊंगा, इसके बाद ये अगले वाले नहीं लिखने दूंगा, मैं इधर ले आऊंगा। सभी मैं इसको कहूंगा ये लिख के आप इधर ये वाला लिखो। इस तरह नहीं किया मैंने, मैचिंग के ऊपर नीचे में कभी मैंने मैचिंग को कभी ऊपर। जब हम कहते हैं रैंडमाइजेशन इन एवरीथिंग, ऑल सेंसेस, ये क्या विजुअली नजर आता है। अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ किसान? अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इधर से यहाँ लिखवाने के पैटर्न को चेंज नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? बच्चे को एक ही चीज में वो रिपीटिशन आ रही है, फिक्सेशन आ रही है। मैं रेपिटेटिव बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। अब वो एक टेस्ट के बजाय दूसरा टेस्ट क्यों लेगी? वो तो नहीं लेगी, मैं तो बिहेवियर खुद स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ उसका। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कभी ये कराऊंगा, कभी ये, एक दिन मैं ये काम ही नहीं कराऊंगा, नहीं करना आज काम। माँ बाप मुझसे पूछ ले क्यों नहीं कराया काम, आई कैन रिप्लाई दिस इज रैंडमाइजेशन। पूरे महीने में 25 दिन मैंने कराया, 4 दिन अगर मैंने नहीं कराया तो आई हैव लॉजिक एंड रीजन फॉर दैट, आई कैन जस्टिफाई इट। एक दिन मैं इसको कुछ नहीं करूंगा तो बस वेट करो, बैठो, कुछ ना करो, बिकॉज जिंदगी में वो भी तो करना है, हर वक्त कुछ करते ही तो नहीं रहना ना। उसको वो भी तो सिखाना है मैंने कि यू हैव टू सिट आइडल एज वेल समटाइम्स। लेकिन ये नहीं कि सारा दिन ही मिठाई रखी हर रोज ही मिठाई रखे हम काम कर रहे हैं। नो, माय पॉइंट इज वेरी क्लियर, रैंडमाइजेशन। तो इसको हर मामले में चेंज दें, क्यों नहीं करेंगे? किसी दिन मैं ये सारे ब्लैक में लिखूंगा, कलर नहीं करूंगा, मुझे जितनी चीज नजर आई कलरफुल नजर आई, किसी दिन मैं नहीं करूंगा कलरफुल, किसी दिन मैं व्हाइट बोर्ड पे करा दूंगा, किसी दिन मैं प्लेन शीट पे इसको कहूंगा कि ये खुद ही तुम लिखो। तो थिंक ऑफ द थिंग, you will get ample ideas on the thing कि randomization क्या होती है, कैसे करनी है। मैंने आइडिया दे दिया सोचने के लिए, तो वो करें, उसके साथ बिहेवियर को मैनेज करें, बिहेवियर को टारगेट नहीं करें, टैक्टफुली डील करें, मैनेज करें। बिहेवियर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, अगर उनको इन एंड इन ऑल एनवायरनमेंट्स। बेटर मैंने आपके साथ था ग्रुप के अंदर, बट आई होप कि आपको इस चीज़ों को समझ आने। नेक्स्ट सिटिंग में आई विल सिट विद यू इंशाल्लाह सर। थैंक यू।